हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशंस के बारे में। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो फीटल के बारे में हमारा चल रहा है। तो फीटल सर्कुलेशंस में हम देखेंगे, इन्होंने लिखा है कि विद द एम्बिलिकल वेन कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा इंटर्स the fetus at the umbilical and the run along the free margins of the falciform ligaments of the liver। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी अम्बिलिकल वेन होती है वो हमारे ऑक्सीजनेट ब्लड को क्या करती है, प्लेसेंटा से लेकर के जाती है और एंटर करती है हमारे फीटस के अंदर। और अम्बिलिकल वेन जो है वो रन करती है किसके साथ, फ्री मार्जिन ऑफ द फैलेसिस लिगामेंट्स ऑफ लीवर। तो लीवर के अंदर पाए जाने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं, जो हमारे फिलिसिफॉर्म लिगामेंट्स होते हैं, जो फ्री मार्जिन होते हैं, उनके साथ साथ चलती है। ठीक है, इन द लीवर, और लीवर में इट गिव ऑफ ब्रांचेस टू द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड द रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पोर्टल्स वेन। तो इन्होंने बताया जो लीवर होता है वो शाखाएं देता है, अपने लेफ्ट लोब को शाखाएं देता है, और जो लीवर होता है वो रिसीव करता है हमारी पोर्टल वेन से जितना भी डीऑक्सीजनेट ब्लड आया उस सारे के सारे को रिसीव करता है ब्रांचेस के जरिए। तो ग्रेट पोर्शन ऑफ द ऑक्सीजनेट ब्लड, तो हमारा जो सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है हमारे ऑक्सीजनेट ब्लड का, तो वो उसमें क्या हो जाता है, मिक्स्ड विद द सम पोर्टल वेनसस ब्लड। तो उसमें हमारा जो पोर्टल वेन्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो हमारा मिक्स हो जाता है और शॉर्ट सर्किट द लीवर थ्रू ऑफ द डक्ट्स वेनसस to the enter of the inferior vena cava and then to right atriums of the hearts। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा ब्लड वहां पर मिक्स हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट करता है वो शॉर्ट में और लीवर के थ्रू जाता है और डक्ट्स वेनसस जो होती है उसके अंदर इंटर करता है और फिर चला जाता है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और इंफीरियर वेना केवा से कहा जाता है, राइट एटेरियस के अंदर चला जाता है हार्ट में। तो ये किसके अंदर चला जाता है, फीटल सर्कुलेशन की बात हो रखी है, ये मदर के अंदर नहीं, ये फीटल सर्कुलेशन की बात हो रखी है। और फीटल सर्कुलेशन ही है हमारा जिसके फीटल के अंदर जो हमारे डक्ट वेनस होती है, इंफीरियर वेना केवा होती है, और जो फीटस के अंदर जो हार्ट होता है उसके राइट एटेरियस के अंदर ये ब्लड हमारा चला जाता है। फिर हमारी जो O2 कंटेंट होता है मिक्स ब्लड दस रिड्यूस, तो हमारा जो O2 कंटेंट होता है यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कुछ कम हो जाती है। और जो हमारी दोनों ही जो डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स वेनस या हेप्टिक, हमारी जो पोर्टल होती है या फीटल ट्रंक जो होता है हमारा ब्लड का, वो एंटर कर जाता है हमारा राइट एटेरियस के अंदर। इसके जरिए हमारी इंफीरियर वेना केवा के जरिए जो है लिटिल मिक्स हो जाता है और उसी के जरिए हमारा ये जाता है। और टर्मिनल पार्ट ऑफ द जो हमारी जो इंफीरियर वेना केवा है वो रिसीव करती है ब्लड को जो हमारा राइट हेप्टिक वेन होती है, यानी कि जो हमारी लीवर की जो वेन पाई जाती है उसका ब्लड भी हमारा इंफीरियर वेना केवा के जरिए ही रिसीव किया जाता है। तो इसमें फीटल सर्कुलेशंस के अंदर हम जो सर्कुलेशंस पढ़ते हैं वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो आपको बड़ा ध्यान से ये करना है। जब आप डायग्राम समझेंगे तब आपको अच्छे से थ्योरी में बताई गई चीजें जो है वो हमारी समझ आएंगी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अब आगे। तो भाई आगे इन्होंने बताया है इन द राइट एटेरियम्स मोस्ट ऑफ द वेल ऑक्सीजनेट 75 डक्ट्स वेनसस blood is the perferently directed into the foramen cava by the wall of the IVC and the Christia devinens and the passes into the left atrium। तो इनका कहना ये है कि जो हमारा राइट एटेरियम्स के अंदर जो ब्लड है वो हमारा 70% जो ब्लड है फिर वो कहाँ जाता है, तो राइट एटेरियम्स के अंदर हमारा ब्लड आ जाता है जो कि 70% ऑक्सीजनेट है। वो क्या करता है, डक्ट्स वेनस जो हमारा ब्लड होता है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, फोरामेन सावल की तरफ वो चला जाएगा। वॉल जो होती है हमारी यानी कि जो इंफीरियर वेना केवा जो हमारे क्रिस्टा डेविनिस जो वॉल्स होती है उसके जरिए हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो राइट एटेरियम से कहाँ जाएगा, फोरामेन सावल, फोरामेन सावल्स को पास करके हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट एटेरियम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट एटेरियम के अंदर आने के बाद ये इन्होंने क्या बताया, हियर इज द मिक्स्ड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द वेनसस ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स थ्रू ऑफ द पल्मोनरी वेन्स। तो इन्होंने बताया कि वहां जब ब्लड आ जाता है तो उसमें स्मॉल अमाउंट में जो हमारा ब्लड वेनोसिस जो ब्लड होता है वो रिटर्न होकर के आता है कहां से, हमारे जो लंग्स के से जुड़ी हुई जो पल्मोनरी वेन्स होती है वहां पर कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में जो हमारा ब्लड होता है तो वो भी उसके अंदर वहीं पर मिक्स हो जाता है, कुछ अमाउंट हो जाता है, क्योंकि वो लंग्स और पल्मोनरी से वापस आ रहा जो ब्लड होता है वो भी उसके अंदर वहां पर मिक्स हो जाता है। द लेफ्ट एटेरियल ब्लड इज पास्ड ऑन थ्रू द मिट्रल्स ओपनिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो हमारा लेफ्ट एटेरिया के अंदर जो ब्लड होता है यानी कि लेफ्ट एटेरिया में जो ब्लड हमारा इकट्ठा हो गया है तो वो कहाँ पास होता है, जब मिट्रल वॉल ओपन होगी तो वॉल खुलते ही वो सारा का सारा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड हमारा आ गया है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर तक। तो आगे हम देखते हैं इसमें फिर कहाँ जाता है हमारा ब्लड, फिर हमारा रिमेनिंग लेजर अमाउंट ऑफ ब्लड 25%। तो इसमें हमारा जो 25% होता है आफ्टर रीचिंग द राइट एटेरियम्स बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवास
passes through the track speed opening into the right ventricle। so इसमें क्या होता है, जो हमारा कुछ 25% जो ब्लड होता है वो हमारा राइट एटेरियाज के अंदर जो होता है, जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए आया हुआ होता है, वो पास करता है। जब ट्रैक स्पीड वाल्व खुलेगी तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से जो ऊपर से जो ब्लड आया कुछ तो हमारा फोरामेंस आवर से लेफ्ट एटेरियाज के अंदर चला गया। लेफ्ट एटेरियाज से जब हमारी वाल्व खुली तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया, और इसमें राइट वेंट्रिकल से जब हमारी ट्रैक स्पीड वाल्व खुलेगी तो सीधा हमारा राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने बताया द राइट वेंट्रिकल्स ब्लड इज 15 to 20% लेस सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इसने बताया कि राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो 15 से 20% कम ऑक्सीजनेट होता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ज्यादा ऑक्सीजनेट ब्लड हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमंस हार्ट के अंदर भी इसी तरीके से होता है, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, लेकिन फीटल्स के अंदर जो है 15 से 20% का ही गैप होता है बस। तो आगे इसमें हमारा बताया गया ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल्स। तो इसमें बताया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड पंप इनटू द ascending and the branches of aorta and the distribute by their branches to the heart, head, neck, brain and arms। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है तो वेंट्रिकल्स का जो ब्लड होता है वो पंप्ड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का ब्लड जो है पंप होगा और वो कहाँ जाएगा, वो असेंडिंग आर्च ऑफ aorta के अंदर चला जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारी सारी की सारी शाखाओं को, हार्ट को, हमारे जो हेड होता है, नेक होती है, गर्दन होती है, ब्रेन और आर्म्स, इन सभी को ब्लड सप्लाई कर देगा प्योर। ठीक है, तो ये यही जो हमारा सिस्टम होता है, जो ये बताया गया अभी, यही ह्यूमंस हार्ट का जो वर्क होता है, सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर भी ये चीजें बताई जाती हैं। बट इसमें कुछ चीजें डिफरेंशिएशन से बहुत सारा होता है, वो देखना हमने। द राइट वेंट्रिकुलस ब्लड विद लो, तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड होता है तो वो हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे। तो इसमें हमने यही समझाया और बाकी का जो आपके समझ आएगा वो आएगा आपको डायग्राम के अंदर। तो आगे इन्होंने बताया है हमारा कि जो हमारा ऑक्सीजनेट कनेक्टेड ऑफ डिस्चार्ज इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, तो हम पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला जाता है हमारा ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो सारा का सारा हमारा चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। तो सेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इन द पल्मोनरी आर्टरीज ड्यूरिंग फीटल लाइफ इज वेरी हाई। तो इन्होंने बताया कि जब फीटल लाइफ होती है तो बहुत ज्यादा पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेन पोर्शन जो होता है वो हमारा 90% होता है, ब्लड पास होता है डायरेक्टली जो डक्ट आर्टरियोल्स के जरिए हमारा डिसेंडिंग एरोटा के अंदर चला जाता है, जो कि हमारा लंग से होकर के जाता है। ठीक है, तो लंग से होकर के जाएगा और डिसेंडिंग एरोटा के अंदर हमारा चला जाएगा आर्टरियोल्स के जरिए। ठीक है, आगे जो हमारा मिक्स्ड ब्लड होता है वो हमारा प्रोक्सिमल एरोटा होती है उसके अंदर जाकर के ये मिक्स हो जाता है। और अबाउट 70% जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है उसमें से हमारा 60% तो राइट हिस्से से होता है और 10% जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। ठीक है, तो ये हमारा कार्डियक आउटपुट रहता है और ये हमारा कैरियर होता है, ये हमारा डक्ट आर्टरियोल्स के द्वारा डिसेंडिंग एरोटा में चला जाता है। अबाउट 40% जो हमारा कंबाइंड आउटपुट होता है वो हमारा प्लेसेंटा में चला जाता है अम्बिलिकल आर्टरी के जरिए। तो इसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है वो हमारा लेवल जो होता है उसमें हमारा बॉडी बाय द टू अम्बिलिकल आर्टरीज रिच ऑफ द प्लेसेंटा। तो इसमें जो हमारा टू अम्बिलिकल कोड के जरिए आर्टरी के जरिए हमारा पूरा का पूरा ब्लड जो है प्लेसेंटा के अंदर जाता है और वेयर द ऑक्सीजनेट ब्लड गेट द रेडी ऑफ द रिसर्कुलेशन। तो उसमें क्या होता है, वहां से वो ऑक्सीजन उठाता है, जब वो प्लेसेंटा में वापस चला जाएगा तो दोबारा से ऑक्सीजन उठाएगा और दोबारा से सर्कुलेट करने के लायक हो जाता है वो, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, दोबारा से फिर से सर्कुलेट करके आएगा, फिर हमारा ऑक्सीजनेट होएगा, फिर सर्कुलेशन करके आएगा। तो यही साइकिल इसमें चलता रहता है। और मेन कार्डियक आउटपुट जो होता है वो हमारा कंपैरेटिवली हाई होता है फीटस का, एस्टिमेटेड इसमें होता है 350 ml पर मिनट जो है आउटपुट कर सकता है ब्लड का। तो इसमें हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस बता दिया गया है कि भाई हमारा ब्लड जो है वो कहाँ से कहाँ हमारा आता है। तो ये तो हमारे थ्योरी वाइज देखा, तो थ्योरी में इतना पता नहीं चलता है। थ्योरी में आप थ्योरी की जो बताई गई बातें हैं या जो लिखी गई बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इसका डायग्राम करेंगे। तो डायग्राम की वीडियो ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट के अंदर जो डायग्राम वीडियो है उसमें फीटल सर्कुलेशन की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, और कल की वीडियो में भी जो नेक्स्ट वीडियो इससे आएगी वो भी हमारी फीटल सर्कुलेशन के ऊपर ही होगी। तो सबसे पहले अपने डायग्राम को समझने की कोशिश करनी है। जब आप डायग्राम को समझ जाएंगे तो थ्योरी को अपने आप ही आप लिख सकते हैं। तो थ्योरी से पहले आप डायग्राम पे ध्यान देंगे कि ब्लड कहाँ से कहाँ और कैसे जा रहा है, कितना जा रहा है और किस चीज को पास करता हुआ जा रहा है, कौन कौन सी हमारी डक्ट्स हैं, कौन कौन से हमारे वेनसेस हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने डायग्राम के अंदर सीखेंगे। डायग्राम सीखने के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा इजीली हो जाती है थ्योरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्राम के बारे में सीखेंगे, और अगर इसको और इजीली देखना है तो वीडियो पहले से ही डली हुई है हमारे डायग्राम की, तो वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।